दोस्तों, एक वायरस के फैलने के कारण दुनिया के सारे लोग खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, जिसका नाम है फिलिप। इस वजह से फिलिप कुछ सालों से अकेले ही अमेरिका में घूम रहा है, इस उम्मीद में कि उसे और कोई जिंदा इंसान मिल जाए। वो अलग अलग स्टेट्स में जाकर एक माइक से उसके जिंदा रहने की अनाउंसमेंट करता है और उसकी पूरी मेहनत बेकार जा रही थी। जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो टाइम पास करने के लिए म्यूजियम में जाकर पेंटिंग्स और बाकी सामान चुराने लगता है। लेकिन अब फिलिप ने किसी भी इंसान से मिलने की उम्मीद छोड़ दी है, इसलिए वो अपने होम टाउन वापस जाने के बारे में सोचता है। लेकिन जाने से पहले रास्ते में वो सभी बिलबोर्ड्स पे ये लिख देता है कि अलाइव इन टक्सन, इस उम्मीद में कि कोई उसे देखे तो वो फिलिप को ढूंढ ले। टक्सन में वो अपने पुराने घर में जाकर जरूरत का सारा सामान पैक कर लेता है और अमीरों की एक सोसाइटी में चला जाता है। वहाँ एक बड़ा सा घर फिलिप को बहुत पसंद आता है, जिसे वो अपना नया घर डिक्लेयर कर देता है। वो अगले कुछ दिन उस घर को बहुत महंगी चीजों से सजाने में बिजी हो जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। हर रात सोने से पहले वो भगवान से कहता है कि मरने से पहले उसे कम से कम एक लड़की दिखा देना। अच्छी बात यह है कि उसके सिर पर अब पैसे कमाने की कोई टेंशन नहीं है। वो बिना कपड़ों के एक ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है और खाने पीने का सामान लेने लगता है। कुछ सालों में ही फिलिप बेसिक मैनर्स भूल गया है, जैसे कि बाहर जाने से पहले कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि उसे अब किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिलिप वो सारी चीजें करने लगता है जो उसके पहले बस मन में ही रह जाती थी, जैसे कि स्टोर में कोल्ड ड्रिंक्स के कैन को मजे के लिए गिरा देना। टाइम पास के लिए वो एक लाइट लैंप और एक्वेरियम का यूज करके बॉलिंग खेलता है और कार्स को एक दूसरे के साथ क्रैश करता है। ऐसा करने से वो कुछ टाइम के लिए भूल जाता है कि वो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला है, लेकिन बहुत जल्द उसका अकेलापन उसे पागल करने लगता है। अपने बर्थडे के दिन फिलिप अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचता है और उसे बुरा फील होता है। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करने लगता है और उसे वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो उसके पास थी। अब कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जिस बड़े घर में फिलिप रहता था वो अब कचरे का भंडार बन गया है। घर पूरी तरह से प्लास्टिक और सोडा की कैन से भरा हुआ है, क्योंकि फिलिप को लगता है कि अब सफाई करने का क्या फायदा। वो कई दिनों से नहाया भी नहीं है। उसकी लाइफ अब एक जानवर की लाइफ बन गई है। उसके घर में पानी आना बंद हो गया है। उसका टॉयलेट पूरी तरह से प्लास्टिक बोतल से भरा हुआ है। इसलिए फिलिप एक स्प्रिंग बोर्ड में होल बना के स्विमिंग पूल को ही एज आ टॉयलेट यूज करने लगता है। उसने बच्चों के एक पूल को अल्कोहल से भर दिया है। फिर वो उसी अल्कोहल से नहाने लगता है और साथ में उसे पीने भी लगता है। एक दिन वो घर के पास बने एक बार में जाता है और वहाँ कुछ बॉल्स पर चेहरे बना देता है और उनके नाम भी रख देता है। फिलिप उन बॉल से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसके दोस्त हों। रात में गैरी नाम की एक बॉल को फिलिप अपने साथ शॉपिंग कराने ले जाता है। शॉप के बाहर वो एक प्लास्टिक मॉडल के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन गलती से फिलिप उसका हाथ तोड़ देता है। ऐसा होते ही फिलिप पागल होने लगता है। वो पास वाली हिल पर चले जाता है और ये डिसाइड करता है कि अब वो ऐसे अकेली अपनी जिंदगी नहीं काट सकता है। वो अपने सारे बॉल फ्रेंड्स को गुड बाय कहता है और ये प्रॉमिस करता है कि उन्हें जिंदगी भर याद रखेगा। फिर वो अपनी कार में बैठकर उसे फुल स्पीड से खाई की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही बहुत दूर उसे धुआं दिखाई देता है। फिलिप को ये देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। धुएं का पीछा करते हुए वो उस जगह तक पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक इंसान होने के बहुत सारे साइन मिलते हैं। एक लड़की ने अपने कपड़ों को धूप में सुखाया हुआ था। फिलिप उन कपड़ों को स्मेल करने लगता है और वो एक्साइटेड होकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक बहुत सुंदर लड़की उसे उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो एक सपना देख रहा था। उसके सामने एक लड़की तो है, लेकिन वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितना उसने सोचा था। वो फिलिप को बेहोशी से वापस लाने के लिए उसे सीपीआर दे रही थी और वो दोनों कई सालों बाद किसी इंसान से मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से क्या कहना चाहिए। दोनों शांत हो जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। लड़की का नाम है कैरल। वो वायरस के फैलने से पहले एक एनालिस्ट हुआ करती थी और सभी लोगों के मर जाने के बाद वो भी फिलिप की तरह पूरे अमेरिका की सवारी कर रही थी। उसने फिलिप का अलाइव इन टस्कन वाला साइन देखा था, इसी वजह से वो यहाँ पर आ गई थी। फिलिप कई सालों से एक लड़की से मिलने के लिए मरा जा रहा था और केरल को देखकर उसे इतनी खुशी नहीं होती है, क्योंकि केरल इतनी सुंदर नहीं थी। केरल हर बात पर फिलिप को रोकती रहती है और उसकी बातों पर हंसती भी नहीं है, और वो जो बातें करती है वो फिलिप की समझ से बाहर हैं। उस दिन बात करने के बाद वो दोनों ग्रोसरी स्टोर में जाने की सोचते हैं। रास्ते में केरल फिलिप से सिग्नल तोड़ने के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिलिप आर्ग्यू करने लगता है कि जब रास्ते में कोई है ही नहीं तो रूल फॉलो करने का क्या फायदा, और केरल उसे कहती है कि अगर हम लोग रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। उसे चुप कराने के लिए फिलिप सिग्नल पर ही रुक जाता है और आगे बढ़ने से पहले दोनों ओर देख लेता है, लेकिन केरल चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्टोर पहुंचकर वो फिलिप पर इस बात पर चिल्लाने लगती है कि उसने हैंडीकैप पार्किंग में अपनी कार पार्क कर दी है। इस बात पर फिलिप दोबारा से उससे आर्ग्यू करने लगता है कि तुम्हारे ख्याली हैंडीकैप लोगों के पास पार्किंग करने के लिए बहुत सी जगह बची है, और केरल अभी भी उस पर चिल्ला रही थी, जिस कारण गुस्से में फिलिप कार को स्टोर में ही घुसा देता है। इसके अगले सीन में केरल फिलिप के
घर जाकर देखती है कि उसने अपने घर को एक कबाड़ खाना बना कर रखा है। उसके घर में 2 पूल्स हैं, एक में तो वो टॉयलेट करता है और दूसरे में वो कचरा फेंकता है। इसके बाद कैरल चुराई हुई पेंटिंग्स को देखकर दोबारा से फिलिप के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिलिप उससे कहता है कि नींद से जागो मैडम, ये पेंटिंग जिनकी भी है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिलिप बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वो कैरल को वापस अपने कैंप लौट जाने के लिए कहता है। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो कैरल उसे अपने घर का साफ सफाई करते हुए मिलती है। वो फिलिप से शॉप से जाकर साफ सफाई का सामान लाने को बोलती है ताकि वो इंसानों जैसे जी सकें। रात में फिलिप अपने बॉस के पास जाकर उसकी कंप्लेंट करता है। वो कैरल को सिर्फ 2 दिन से ही जानता है और 2 दिन से उसे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक मैरिड कपल हैं और उसे अब डाइवोर्स ले लेना चाहिए। अगली सुबह फिलिप को एक और बड़ा झटका लगता है क्योंकि कैरल उसके साइड वाले घर में अपना सामान शिफ्ट कर रही थी। फिलिप उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है पर जिद्दी कैरल कहाँ मानने वाली थी। कैरल उसे कहती है कि फिलिप को डर है कि कैरल उसे बिना कपड़ों के देखेगी। इसके रिप्लाई में फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। कैरल फाइनली फिलिप से अपने दिल की बात कह देती है। वो कहती है कि कोई तो रीजन होगा कि भगवान ने उन दोनों को खत्म नहीं किया। उसके हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ ताकि वो बहुत से बच्चे पैदा कर सके और अर्थ को फिर से पहले जैसा बना सके। ये सुनते ही फिलिप उससे कहता है कि अगर कैरल इस दुनिया की आखिरी औरत भी हो तो भी वो उसके साथ नहीं सोएगा। अगले दिन फिलिप टॉयलेट पे बैठा होता है और कैरल उसके पास आती है। वो चाहती है कि फिलिप उसकी मदद करे ताकि उनकी टंकी में फिर से पानी आ सके। ऐसा होने पर वो फ्रेश टमाटोज और फूड की खेती कर सकते हैं, लेकिन फिलिप उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देता है। कैरल उसे फ्रेश टमाटोज का लालच देने लगती है, लेकिन फिलिप को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात के समय फिलिप कैरल के घर में घुस जाता है और उसके सारे फ्रेश टमाटोज को खा लेता है। जब सुबह कैरल फिलिप के घर आकर देखती है तो उसे फिलिप की शर्ट पर टमाटोज के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन फिलिप मानता ही नहीं है कि उसने उसके टमाटोज खाए थे। फिलिप देखता है कि मेन होल से पानी अपने घर तक ले जाते वक्त कैरल को चोट लग गई थी। कुछ दिनों बाद कैरल भी हार मान लेती है और फिलिप जैसे ही पूल में एक टॉयलेट बना लेती है। कैरल को लगा था कि वो लोग इस दुनिया को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही जानवरों की तरह जीते जीते मर जाएंगे। उसे लगने लगा है कि वो लोग दुनिया के लिए क्या ही कर लेंगे क्योंकि वो अपने लिए एक ढंग का टॉयलेट भी नहीं बना सकते हैं। फिलिप को कैरल की ऐसी कंडीशन देखकर बुरा फील होता है, इसलिए वो सिटी के वाटर टैंक तक जाता है और कैरल के गार्डन में पानी देने का अरेंजमेंट कर लेता है। कैरल को फाइनली फिलिप की कोई तो बात अच्छी लगती है, इसलिए वो फिलिप को डिनर पर इनवाइट करती है। रात को फिलिप कई दिनों बाद घर का खाना खा के बड़ा खुश होता है। खाना खाते खाते फिलिप कैरल से कहता है कि वो कैरल के साथ बच्चे पैदा करने के लिए रेडी है, लेकिन कैरल शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है। शुरू में तो फिलिप को लगता है कि कैरल मजाक कर रही है। कैरल उसे कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। फिलिप को ये सब बड़ा अटपटा लगता है, फिर भी वो कैरल का मन रखने के लिए उसे प्रपोज कर देता है। वो लोग अगले दिन शादी करने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में उन्हें एक चर्च में दिखाया जाता है। वो लोग पूरी जिंदगी साथ रहने की कसम खा रहे हैं। फिलिप को लगता है कि ये सब करना जरूरी नहीं है, पर फिर भी वो कसम खाने लगता है। जब वो लोग चर्च से बाहर आते हैं तो बहुत सारे गेस्ट उनका वेलकम करते हैं। फिलिप को लगता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी एकदम उसकी नींद खुल जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये तो एक सपना था। कुछ देर बाद कैरल उसके घर खाना लेकर आती है। उसे लगता है कि उन्हें वोट करके अमेरिका का प्रेसिडेंट चूज कर लेना चाहिए। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी फिलिप अपने आप को वोट देकर प्रेसिडेंट बन जाता है। इसके बाद वो दोनों खाना एंजॉय करने लगते हैं। उनकी शादी का दिन फाइनली आ ही जाता है। कैरल को डेकोरेशन और केक का काम देखना है, जबकि फिलिप को शादी के लिए रिंग लानी है, लेकिन रिंग लाने की जगह वो अपने लिए एक बैचलर पार्टी रख लेता है और उटपटांग हरकतें करने लगता है। वो तो उस प्लास्टिक मॉडल को भी गुड बाय करना चाहता है जिससे वो पहले मिला करता था। फिलिप उसे कहता है कि तुम मेरा पहला प्यार हो और मैं जिंदगी भर तुम्हें याद रखूंगा। कुछ देर बाद फिलिप चर्च में चला जाता है, जहाँ पर कैरल ने एक चर्च के प्रीस्ट की रिकॉर्डिंग चला रखी थी ताकि वो शादी कर पाए। अब फाइनली रिंग एक्सचेंज करने का टाइम आता है, लेकिन फिलिप तो रिंग लाना भूल गया था। कैरल को लगता है कि सिर्फ वो ही शादी में इंटरेस्टेड है और फिलिप को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो फिलिप को शादी करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद फिलिप उसके घर जाकर उसका डोर नॉक करता है, पर कैरल कोई भी रिप्लाई नहीं देती है, इसलिए वो उसका दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कैरल ने घर को सजाने में कितनी मेहनत की थी। उसने बड़ी मेहनत से एक केक भी रेडी किया था। फिलिप को ये देखकर बहुत बुरा फील होता है, इसलिए वो कैरल से माफी मांगने लगता है। वो कैरल से ये भी कहता है कि उसे कैरल की पर्सनैलिटी कुछ खास पसंद नहीं है और ना ही उसका बनाया हुआ खाना। फिर भी वो खुश है कि वो उसकी लाइफ में आई। अगर ऐसा नहीं होता तो फिलिप भी आज जिंदा नहीं होता। फिर वो कैरल को बाहर लाकर अपनी गलती ठीक करने को कहता है। अगले सीन में वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप में होते हैं, जहाँ पर कैरल अपने लिए ज्वेलरी पिक करने लगती है और फाइनली चर्च में जाकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब कैरल पूरी रात सिर्फ बातें किए जा रही थी और अजीब अजीब से
चेहरे बना रही थी, जो कि फिलिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अगली सुबह केरल फिलिप को घर में रॉकेट बॉल खेलता हुआ देखती है। फिलिप को लगता है कि केरल फिर से उसे लेक्चर देने वाली है, लेकिन केरल भी उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। वो सारा दिन वैसे ही स्पेंड करते हैं जैसा फिलिप हमेशा किया करता था। वो एक फायर प्रूफ सूट बनाकर एक दूसरे को आग लगाने लगते हैं। फिर वो एक बुलडोजर से बियर कैन को क्रश कर देते हैं। उसके बाद वो फिलिप की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, जो कि एक प्लास्टिक मॉडल है। केरल कुछ देर उससे बात करती है और थोड़ी देर बाद उसकी धुलाई कर देती है। अब जाके फिलिप को लग रहा था कि उसका केरल के साथ शादी करने का डिसीजन सही था और अब उसे अपनी जिंदगी अकेले नहीं काटनी पड़ेगी। घर वापस जाते वक्त वो एक गाड़ी से टकरा जाते हैं। फिलिप को बाहर निकलकर बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि फिलिप को उस कार से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बाहर आती हुई दिखाई देती है। उससे पहले फिलिप को लग रहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ हमेशा खुश रहेगा और अब उसे शादी करने के लिए रिग्रेट हो रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।